एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन, गिवन ए सिलिंड्रिकल टैंक, इन व्हिच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन व्हिच सिचुएशन यू विल फाइंड वॉल्यूम। ओके, इस क्वेश्चन में 3 सिचुएशन दे दिया है। किस सिचुएशन में हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा और किस सिचुएशन में हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। तो पहला सिचुएशन देखो, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। हाउ मच इट कैन होल्ड मतलब कैपेसिटी, तो कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो पहला सिचुएशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। ओके, तो नेक्स्ट सिचुएशन देखो, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। सिलिंड्रिकल टैंक को हमें प्लास्टरिंग करना है। प्लास्टरिंग करना है मतलब टोटल सरफेस एरिया को हम प्लास्टरिंग करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। सेकेंड सिचुएशन इज अबाउट सरफेस एरिया। नेक्स्ट देखो, थर्ड सिचुएशन, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। To find the number of smaller tanks that can be filled with water from it. Cylindrical tank में पानी भरा हुआ है मतलब इसका वॉल्यूम। ओके, तो थर्ड सिचुएशन इज अबाउट ऑल्सो वॉल्यूम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, diameter of cylinder A is 7 cm and the height is 14 cm. Diameter of cylinder B is 14 cm and the height is 7 cm. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding the volume of both the cylinders. Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area. देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, सिलेंडर ए, सिलेंडर बी, दो सिलेंडर है। सिलेंडर ए का डायमीटर है 7 cm, रेडियस हाइट है 14 cm। सिलेंडर बी का डायमीटर 14 cm, हाइट 7 cm। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन करके हमें ये बताना है कि हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, किसका वॉल्यूम ग्रेटर है। नेक्स्ट, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द बोथ सिलेंडर। देन बोथ सिलेंडर का वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। देन चेक व्हेदर द सिलेंडर्स विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। देन हम चेक करेंगे किसका सरफेस एरिया ग्रेटर हो रहा है। तो देखो, सिलेंडर ए पहले देखो, सिलेंडर ए डायमीटर कितना है 7 cm, तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ, तो 7/2 इज इक्वल टू 3.5 cm। अच्छा, देन हाइट कितना दिया है, हाइट इज इक्वल टू 14 cm। ओके, सिलेंडर बी में क्या है, सिलेंडर बी, इसमें डायमीटर कितना है 14 cm। ओके, हाइट कितना है 7 cm। डायमीटर 14 cm है, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो 14/2 इज इक्वल टू 7 cm। ओके, अब देखो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन करके हमें ये बताना है कि हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, किसका वॉल्यूम बड़ा है। देखो, तो देखो सिलेंडर ए में रेडियस 3.5 पे, सिलेंडर बी में रेडियस 7 है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ सिलेंडर ए। ओके, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर बी सिलेंडर ए से बड़ा है, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर। ये बिना कैलकुलेशन करके हमें सजेस्ट किया है। अच्छा, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर कैसे हुआ ना, एक्चुअली वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है πr²h, तो r का स्क्वायर हो रहा है, तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका ही वॉल्यूम ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट देखा है, नेक्स्ट पूछा है वेरीफाई इट, हमें इसको वेरीफाई करना है बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द बोथ सिलेंडर। बोथ सिलेंडर वॉल्यूम फाइंड आउट करके देखते हैं किसका ग्रेटर होता है। देखो सिलेंडर ए का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू πr²h, तो π22/7, r कितना है 3.5, 3.5 इंटू 3.5 इंटू h कितना है 14 cm, इज इक्वल टू 22/7, ये हो गया 7/2, 7/2 इंटू 14,
7 7 कैंसल, ये 11 2 7 11 इंटू 77 सॉरी 11 इंटू 77 इंटू 7 इज इक्वल टू 539 cm क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम है ना तो यूनिट क्यूब। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, सिलेंडर ए का, ये किसका है, सिलेंडर ए का। अभी सिलेंडर बी का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल टू सेम पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू क्या है 22/7, आर कितना है इसका 7 है, तो 7 इंटू 7, एच कितना है 7, तो 7 7 कैंसल, ये हो गया 22 इंटू 49, तो 49 से 22 मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 8 cm क्यूब। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी 1778 cm क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए 539 cm क्यूब। तो दिस वन डेफिनेटली ग्रेटर, हमें ये लिखा था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर, तो ये भी प्रूव हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम ग्रेटर है, ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया बड़ा हो रहा है क्या, ग्रेटर हो रहा है क्या। तो देखो सरफेस एरिया निकालो, तो वॉल्यूम ऑफ सॉरी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, सरफेस एरिया का सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है ना, 2 पाई आर प्लस आर प्लस एच। ओके, तो लिखो 2 लिखो, पाई का वैल्यू 22/7, आर है 7/2 सिलेंडर ए का 7/2 इंटू आर प्लस एच 7/2 14। ओके, तो ये कितना हो रहा है 7 7 कैंसल, 2 2 कैंसल, ये 22, ये हो गया तो ये कैंसल हो गया 11 इंटू 35, 11 इंटू 35 कितना हो रहा है 385 cm स्क्वायर। सरफेस एरिया का यूनिट cm स्क्वायर। देन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी कितना होगा 2 पाई आर, सेम फॉर्मूला 2 पाई आर आर प्लस एस, 2 पाई का वैल्यू कांस्टेंट है 22/7, आर सिलेंडर बी का आर कितना है 7 है, इंटू आर प्लस एच 7 प्लस हाइट भी 7 है, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 7 7 कैंसल, ये हो गया 44, 2 इंटू 22 44 इंटू 7 प्लस 7 14, तो 44 से 14 मल्टीप्लाई करना है, 44 से 14 मल्टीप्लाई करो, इज इक्वल टू 616 cm स्क्वायर। देखो सिलेंडर बी का सरफेस एरिया आया 616 cm स्क्वायर, सिलेंडर ए का सरफेस एरिया आया 385 स्क्वायर, तो इसीलिए सिलेंडर बी का सरफेस एरिया इज ग्रेटर देन सिलेंडर ए। ओके, क्वेश्चन में जो दिया था चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। यस, द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी ग्रेटर था तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी भी ग्रेटर है, तो देयरफॉर चेक जो क्वेश्चन था चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस। यस, द सिलेंडर हैविंग ग्रेटर वॉल्यूम इज आल्सो ग्रेटर सरफेस एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड का हाइट पूछा है, हुज बेस एरिया इज 180 cm स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 cm स्क्वायर। देखो let the height of cuboid is equal to h सेंटीमीटर। ओके, हाइट के बारे में पूछा है तो हाइट को हमें h डिनोट किया। ओके, तो लेट द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू h। बेस एरिया कितना है, बेस एरिया इज इक्वल टू 18 cm स्क्वायर। वॉल्यूम कितना है, ये गिवन है 900
सीएम क्यू, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का बेस एरिया। तो बेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, एक क्यूबॉइड का बेस एरिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी। देखो ये क्यूबॉइड हुआ, ओके, ये क्यूबॉइड, तो ये जो बेस एरिया है ना क्यूबॉइड का, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट, तो ये जो बेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी, ओके। तो एल इंटू बी इज इक्वल टू कितना है, 180 cm स्क्वायर। ये है इक्वेशन 1। अगेन क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 900 cm स्क्वायर। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 900 cm क्यूब। ये है इक्वेशन 2, ओके। एल इंटू बी 180 cm स्क्वायर, एल इंटू बी इंटू एच 900 cm क्यूब। तो देखो हमें एच का वैल्यू पूछा है, तो अभी एल बी कितना आया, 180, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, और डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, we have L into B into H upon L into B is equal to 900 upon 180, ओके। देखो ये है cm क्यूब, ये है cm स्क्वायर, ओके। तो L कैंसल, B कैंसल, H ही बचा है। तो लेफ्ट पार्ट में बचा H, राइट पार्ट में कितना बचा है, 0 0 कैंसल, 18 5 जा 19, तो 18 से 90 कट हुआ 5, तो cm स्क्वायर cm क्यूब, ओके, है समझ में। तो h इज इक्वल टू 5 cm। देयरफॉर हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज 5 cm, ओके, है समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, a cuboid is of dimension 60 cm by 54 cm by 30 cm, okay. How many small cubes with side 6 cm can be placed in the given cuboid? देखो एक क्यूबॉइड का लेंथ 60 cm, ब्रेड्थ 54 cm, हाइट 30 cm। ये क्यूबॉइड का अंदर हमें स्मॉल क्यूब्स रखना है। जो स्मॉल क्यूब का साइड क्या है, 66 cm। तो कितना स्मॉल क्यूब ये क्यूबॉइड का अंदर हम रख सकते हैं। तो देखो कैसे होता है, लेंथ ऑफ cuboid is equal to 60 cm, breadth of cuboid is equal to 54 cm, height of cuboid is equal to 30 cm, ओके। तो क्यूबॉइड का अंदर क्यूब रखना है, तो मतलब वॉल्यूम, स्पेस ऑक्युपाइड बाय द वॉल्यूम। अच्छा, तो क्यूबॉइड का अंदर में जितना जगह है वो स्मॉल क्यूब्स कवर करेंगे, इसलिए हमें वॉल्यूम ढूंढना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, ओके। तो एल कितना है, 60 इंटू 54 इंटू 30 cm क्यूब। इसको ऐसे ही छोड़ दो, ओके, कैलकुलेशन नहीं करने का, बाद में करने का। देखो साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, साइड ऑफ स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू cm, 6 cm, सॉरी 6 cm। तो वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला है साइड का क्यूब, मतलब 6 का क्यूब, ओके, 6 का क्यूब। तो ये हो गया cm क्यूब, ओके। तो देखो अभी नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ small cubes is equal to volume of cuboid, volume of cuboid, volume of each cube, मतलब 1 क्यूब, ओके। टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम के साथ अगर हम ईच स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे, हमें नंबर ऑफ क्यूब मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है ना, 60 इंटू 54 इंटू 30, नीचे ये 6 का क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, ओके।
तो इसको कैंसिल करो, कितना आ रहा है 6 10 हो गया, 6 9, ये 6 5, तो 10 इंटू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 415 नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कैन be placed inside the given cuboid. Okay. Next question, question number 5. Find the height of the cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 cm. क्वेश्चन में एक सिलेंडर का हाइट पूछा है, इसका वॉल्यूम दे के रखा है एंड बेस का डायमीटर दे दिया है। तो देखो, लेट द हाइट ऑफ cylinder BH cm, ओके सॉरी मीटर, ओके। तो वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब। डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू 140 cm। तो रेडियस कितना होगा 70 cm, बिकॉज 140 का आधा 70 cm। cm इधर मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो 70/100, 0 0 कैंसल, 0.7 मीटर, सब मीटर में आ गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1.54 मीटर, राइट। अच्छा, तो अभी पुट करो, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 0.7, 0.7 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना है हमें ढूंढना है, एच इज इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब, ओके। तो ये 22/7 इंटू 7/10, 7/10 बिकॉज स्क्वायर है इज इक्वल टू 1.54 मीटर क्यूब, ओके। तो देखो इधर कैलकुलेशन देखो, 7 7 कैंसल, 2 से कट करो 11, 2 से कट करो 5, तो LHS पार्ट में कितना बचा है 11 इंटू 7 इंटू एच, नीचे 5 और एक 10 है इज इक्वल टू 1.54, मतलब इसको करो 154/100। तो ये 10 10 कैंसिल हो गया, ये 5 से कैंसिल हो गया 2, तो 11 इंटू 7 इंटू एच इज इक्वल टू 154/2, ये 2 से कैंसिल होगा, 2 7 जा, 2 7 जा, ओके। तो एच इज इक्वल टू 77/11 इंटू 7 इज इक्वल टू 1 मीटर। तो हाइट का वैल्यू कितना हुआ 1 मीटर, ओके। Next question number 6. A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. Okay. देखो मिल्क टैंक का शेप है सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप, रेडियस दे के रखा है 1.5 मीटर, लेंथ मतलब हाइट 7 मीटर। तो हमें क्वांटिटी ऑफ मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देखो given tank is cylindrical shaped, okay। तो लेंथ ऑफ टैंक इज इक्वल टू 7 मीटर, रेडियस ऑफ टैंक इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। क्यों, टैंक का शेप सिलिंड्रिकल है तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो पुट पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 15/10 इंटू 15/10। देखो 1.5 तो 15/10 हो जाएगा, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ऐसे होता है, इंटू 7, तो 7 7 कैंसल, 5 से कट करो, 5 3 जा, 5 2 जा, 5 3 जा, 5 2 जा, देन 2 11, ये क्या हो गया 11 इंटू 3 इंटू 3/2। तो कितना मीटर क्यूब होता है
99/2 मीटर क्यूब, ऐसे ही रखो। देखो ये जो मिला हमें मीटर क्यूब, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है लीटर में। पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, लीटर में हमें मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है। ओके, 1 मीटर क्यूब है 1000 लीटर, ये हमारा वॉल्यूम कैपेसिटी का रिलेशनशिप में था। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ये है मीटर और लीटर के बीच में रिलेशन। तो देखो यहाँ पे कितना मीटर क्यूब है 99/2, तो 99/2 इंटू 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, तो दिस मीटर क्यूब इक्वल टू दिस इंटू 1000 इज इक्वल टू 2 से कट करो 500, तो 99 इंटू 500, तो 99 से 5 मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू लीटर। ओके, 49,500 लीटर milk can be stored in that tank. Okay, question number 7, if each edge of cube is doubled, how many times will its surface area will increase and how many times will its volume increase? अगर क्यूब का एज डबल हो गया, क्यूब का एज अगर डबल हो गया तो इसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा एंड इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा। ओके, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो गिवन लिखो, लेट ओरिजिनल एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल, तो न्यू एज कितना है डबल्ड मतलब ट्वाइस एल। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, तो फॉर्मूला सरफेस एरिया क्या है, ओरिजिनल सरफेस एरिया, ओरिजिनल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L², तो 6L² है हमारा, एज है साइड, एज मतलब साइड, साइड L है तो 6L²। तो न्यू सरफेस एरिया, न्यू मतलब डबल होने के बाद, न्यू सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है ट्वाइस एल, तो ट्वाइस एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 4L² इज इक्वल टू 24L²। ओरिजिनल सरफेस एरिया 6L², तो ओरिजिनल सरफेस एरिया अपॉन न्यू सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L² अपॉन 24L² इज इक्वल टू 1/4। तो न्यू सरफेस एरिया कितने इंक्रीज हो रहा है, न्यू सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, ऐसे लिखो 4, अगर ये 1 पार्ट ये 4 पार्ट, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल सरफेस एरिया। आया समझ में? ओके, तो 4 टाइम्स क्वाड्रपल हो जाता है, 4 टाइम्स होता है बिकॉज हमारा ये ओरिजिनल, ये न्यू, 6 4 जा 24, तो 1/4, मतलब ओरिजिनल सरफेस एरिया 1 पार्ट, न्यू सरफेस एरिया 4 पार्ट, तो न्यू सरफेस एरिया इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल सरफेस एरिया। तो कितना इंक्रीज होगा ना, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल सरफेस एरिया। तो सेकंड केस में दिया है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो देखो ओरिजिनल वॉल्यूम कितना होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, सॉरी क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला साइड का क्यूब L³। ओके, तो न्यू वॉल्यूम कितना होगा, न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड कितना है ट्वाइस एल, ट्वाइस एल का क्यूब मतलब 8L³। अभी डिवाइड करो, ओरिजिनल अपॉन न्यू, ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन न्यू वॉल्यूम कितना होता है, L³ अपॉन 8L³ L³ अपॉन 8L³, L³ कैंसल, 1/8। तो हम क्या लिख सकते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम सॉरी न्यू वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, पूछा है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो न्यू वॉल्यूम
और लिखो वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 times of ओरिजिनल वॉल्यूम। है समझ में? तो क्वेश्चन क्या था, क्यूब का जो एज था, जो साइड था, वो डबल होने के बाद सरफेस एरिया में क्या इंक्रीज आ रहा है और वॉल्यूम में क्या इंक्रीज आ रहा है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है हमारा 6L²। तो ओरिजिनल एज का मेजरमेंट था L, तो ओरिजिनल सरफेस एरिया 6L²। न्यू एज का लेंथ था 2L, तो न्यू सरफेस एरिया 24L²। दोनों को मैंने डिवाइड कर लिया, तो ओरिजिनल सरफेस एरिया अपन न्यू सरफेस एरिया, तो 6L² अपन 24L², L² कैंसिल 1/4। देयरफॉर न्यू सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल सरफेस एरिया। ये 4 टाइम इंक्रीज होगा। सेकंड केस में वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला है साइड का क्यूब, एल का क्यूब। सेकंड केस में और न्यू वॉल्यूम में क्या होगा, ट्वाइस एल का क्यूब, बिकॉज न्यू वॉल्यूम का साइड क्या है, ट्वाइस एल, तो 8L3। तो ये हमें मिला न्यू वॉल्यूम। ये जो 8L3 मतलब L3 क्या है, L3 मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम का 8 टाइम्स न्यू वॉल्यूम, तो न्यू वॉल्यूम हाउ मेनी टाइम्स वॉल्यूम विल इंक्रीज, ना वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। ओके।